Sainik School Bijapur are committed to the singular dream of creating the next generation of bold young men with minds of steel. अजीत है, अभी थे। ये धरती है हजारों साल पुरानी, इन चट्टानों में छुपी देश की कहानी। हम हैं इनके बुलंद रखवाले, हम हैं भारत के लीडर दिल वाले। हर आसमां में तारे हैं, हर दिल में एक आशा है। इन तारों को चमकने दो, इन दिलों को धड़कने दो। कोई ताकत नहीं, कोई आफत नहीं ऐसा जो हमें हरा सके, जो हमें डरा सके। हम हैं सैनिक आज के, हम हैं रोशनी आने वाले कल के। हम हैं अजीत है हम, अभीत है हम, सैनिक स्कूल के संतान है हम। अजीत है हम, अभीत है हम, सैनिक स्कूल के संतान है हम। आने वाला कल हमारा है, दिल में हमारे उगता सूरज है। आजाद पंछी है हम, हर सुबह की चलती मशाल है हम, हर सुनसान राह की। चालुक्य विजयनगर अजीत है, अभी थे। जय हिंद टू एवरीवन। तो माय नेम इज सोनिया और वेलकम टू मिलिट्री वेट ऑफिशियल डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट से ज्यादा मुझे लगता है आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेरेंट्स के लिए। हर एक पेरेंट्स का एक सपना होता है जब वो बच्चों को ग्रो करते देखते हैं कि उनका फ्यूचर या एम क्या हो, और वो हमेशा एक चिंता में रहते हैं कि हमारे बच्चों को किस चीज के फील्ड में हम उनको लेकर जाएंगे। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो पेरेंट्स कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फोकस अगर आप देखें तो अपने बच्चों के फ्यूचर के रिगार्डिंग आप इसको पूरी की पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल जो किसके लिए काम करते हैं, आपके फ्यूचर बच्चों के फ्यूचर के लिए। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर इन डिफेंस, ठीक है, तो आप सैनिक स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। पहले मैं आपको सैनिक स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। सैनिक स्कूल देश के टॉप मिलिट्री स्कूल्स में आते हैं, जिसमें कि आपकी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आप उसमें अपने बच्चों को एनडीए के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार कर सकते हैं। तो ये सैनिक स्कूल जो होते हैं इसमें आपके बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, जिसमें कि आपकी बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम करके वो आपको एनडीए मतलब क्या, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और दूसरा होता है हमारे पास INA, इंडियन नेवल एकेडमी। इनमें आपको भेजकर आपके बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम करके वो आपको डिफरेंट डिफेंस क्षेत्रों में काम करके बच्चों के बेस्ट ऑफिसर बन सके, इस तरह से वो काम करती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर सबसे पहले जो हुआ था 1961 में एक प्रस्तावना रखी गई थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर PK कृष्णा के द्वारा, कि उन्होंने ये सबसे पहले महाराष्ट्र में सतारा में सबसे पहला सैनिक स्कूल उद्घाटन किया गया था। और अगर हम आज करंटली अगर बात करें तो हमारे देश में कुल 35 सैनिक स्कूल्स हैं, जिनमें से 33 सैनिक स्कूल जो हैं वो सैनिक सोसाइटी के अंडर आते हैं और जिनकी सुपरवाइजिंग करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और उसमें से जो 2 स्कूल्स हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार चलाती है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले जो क्वालिटीज बताना चाहती हूँ, अगर आप सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि उनका फ्यूचर, आप अगर डिफेंस में आपको बच्चों को बहुत ज्यादा जुनून है कि अपने बच्चों को आपको डिफेंस ज्वाइन करवाना है, तो आपको स्टार्टिंग से आपको अपने बच्चे का फ्यूचर दिखने लगेगा। 6th, 9th और 11th क्लास में एडमिशंस होते हैं, आप अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर रिगार्डिंग टू डिफेंस दे सकते हैं। और उसके बाद जो क्वालिटीज है वहाँ पे बच्चों को एक डिसिप्लिन लाइफ होती है।
आप अपने बच्चे को एक हॉस्टल लाइफ दे सकते हैं विथ फुल फैसिलिटीज, अच्छे से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। और दूसरी बात है कि वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग और एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट, स्टेज परफॉर्मेंस, ये सब चीजों में क्यों ध्यान दिया जाता है? वो इसलिए ध्यान दिया जाता है कि सैनिक स्कूल में एक ऐसा स्कूल है जो आपके बच्चों को सिर्फ एजुकेशन ही दे रहा है, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वो चाहता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए, बच्चा कुछ एक्स्ट्रा सीखे। तो उसको वो प्रिपेयर ही ऐसे करते हैं कि वो एनडीए में जाए, बड़ा बन के ऑफिसर ही निकले। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे ऑफिसर बने एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन, बोलते हैं कि गोल्डन अपने बच्चे के लिए फ्यूचर सिक्योर करने वाला है कि आप सैनिक स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें जो बोर्ड होता है वो सीबीएसई बोर्ड होता है। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी ये रहती है कि इसमें आप 6, 9 और 11 क्लास के बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं, बट जो एज होती है, अगर आप 6 क्लास के बच्चों की एडमिशन एज देखा जाए तो 10 से 12 ईयर्स होती है और 9 क्लास के बच्चों के लिए 30 to 50 ईयर्स होती है। उसके लिए आपको एक एंट्री एग्जाम्स क्लियर करना होता है, जो कि होता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्री एग्जाम्स, और जो कि कंडक्ट कराती है नेशनल टेस्ट एजेंसी। अगर आपने एग्जाम क्लियर किया तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। रिजर्वेशन रहते हैं, रिजर्वेशन के SC, ST और OBC के कुछ परसेंटेज होते हैं, लेकिन हाँ, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी डिफेंस में हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो या फिर अभी वो करेंटली प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस अपनी, तो उसके 25% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे अगर आपने एलिजिबिलिटी दी है तो एंट्री एग्जाम्स के लिए मेन हमारा यही रहता है कि अगर आप लोग चाहते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना, तो हमने अभी बैचेस स्टार्ट किए हुए हैं, इसके रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो पेरेंट्स, हम आप मिलिट्री बेट आपको क्या दे रहा है, क्या प्रोवाइड करा रहा है, तो आपके बच्चों के लिए हमने एक बेहतरीन कोर्सेज लेके आए हैं, जिसमें हम रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस और उसमें मॉक टेस्ट, आपको बहुत सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपके बच्चों के रिगार्डिंग, आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग है। अगर उसमें आपको सबसे अच्छा मौका पता क्या है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे की क्लासेस के साथ साथ जो आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ही साथ साथ घर में बैठ के आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन है क्योंकि अगर बच्चा सुबह से लेकर शाम तक बिजी है तो 1 घंटा तो कहीं ना कहीं वो अपना निकाल ही सकता है, तो आप घर में बैठ के ऑनलाइन अपना क्लास इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस मिलती है, अगर आप लाइव क्लासेस भी नहीं ले पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास तुरंत मिल जाती है। तो ये आपके बच्चे के फ्यूचर की रिगार्डिंग है, क्योंकि अगर एक सैनिक स्कूल से निकला बच्चा वो हमेशा एक सिविलियन वाले बच्चे से हमेशा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है वो सबसे अलग होता है। तो एजुकेशन सिस्टम आपको इस तरह से प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का है कि बच्चा बहुत ही डिसिप्लिन होता है और उस बच्चे में एक पैट्रियोटिक भावना होती है। ठीक है, उसमें जो चीज़ें होती है मैं आपको पूरी बताती हूँ। वो सिस्टम ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम, पहली बात वो डिसिप्लिन होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस होगा, उस बच्चे में अलग से कॉन्फिडेंस झलकेगा, देश के लिए प्यार होगा, उसमें एक आत्मनिर्भरता होगी, उसके जो विचार होंगे वो छोटी सी उम्र से बहुत ही उच्च विचार होंगे, उसमें एक दूसरे के जो विचारों के सम्मान करेगा। वो जो बच्चों को जो हम एजुकेशन के साथ साथ जो एक अलग क्वालिटी और एक अलग माहौल देते हैं ना, उसका बहुत असर पड़ता है। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो डिफेंस के साथ साथ एक अच्छा एक कुछ दूसरे क्षेत्र में भी जाकर, जरूरी नहीं कि वो डिफेंस के क्षेत्र में जाके ऑफिसर बने, वो चाहे जा सकता है दूसरे क्षेत्र में भी जाके बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। लेकिन उसके लिए अगर आप सैनिक स्कूल में डालते हैं, पर मैं आपको ये चीज़ बोल सकती हूँ कि वहाँ पे एक बच्चे का जो भविष्य होता है ना, वो एक उज्ज्वल तरीके से निकलता है। आप 6ठी, 9वीं, 11वीं से ही अपने बच्चे को एक अच्छा, एक ऐसा बोलते हैं एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल देते हैं जहाँ पे बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो बच्चे एक अलग तरह से झलक होती है उनमें, और बच्चे कुछ ना कुछ अपना जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा मुकाम हासिल करते ही हैं, चाहे वो डिफेंस में ऑफिसर बने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना नाम कमाए। तो इसके लिए पेरेंट्स मैं आपके लिए चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए अगर आप अभी से कुछ ऐसा एम सोचा हुआ है, कोई चिंता में है कि हमें अपने बच्चे आगे जाकर क्या फ्यूचर में करने वाले हैं, अगर आप अभी से सोच रहे हैं तो सैनिक स्कूल इज़ द बेस्ट प्रायोरिटी, और आप सैनिक स्कूल को अपना एक अच्छा एक वो बना सकते हैं। आप, मैं सबसे पहली बात ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर 6th, 9th में और 9th, 10th, अगर 11th में जाते हैं तो उसके लिए आपको एंट्री एग्जाम्स देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंट्री एग्जाम्स के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। फ्यूचर आज है, और अगर सपने अगर बड़े हैं
तो अभी से हमें सोचना पड़ेगा, चाहे आप अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ चाहे 1 घंटा दीजिए, पर दीजिए और अपने बच्चे को अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहती थी, सैनिक स्कूल आपके बच्चों के लिए एक अच्छा एक फ्यूचर आगे के लिए हो सकता है, तो आप उसमें अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। और बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कांटेक्ट में यहाँ पे जो कांटेक्ट दिया उस पर संपर्क करिए, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल वाइज दे दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में यहीं तक। जय हिंद। अजीत है, अभी थे। सके